मम्मी, मेरे पेट में दर्द हो रहा है शायद। अरे हाँ, जा वो कपड़ा इस्तेमाल कर ले। मम्मी, मुझे भूख लग रही है बहुत। मैं किचन में चली जाऊं कुछ खाने के लिए? नहीं, तू वहीं बैठी रह, मैं खुद लेके आऊंगी। मम्मी, मैंने खा लिया, मैं बाहर जा रही हूँ। चल ठीक है, चली जा, पर मंदिर मत जाइयो। ठीक है। ठीक है, मिलते हैं। पेमेंट डबल पैसे मिलेंगे ना? वो बोल रहे हैं। भैया, भैया मुझे ना वो सैनिटरी चाहिए था। सैनिटरी पैड? भैया मेरे पास बस इतने ही है। 15 में मिलता है। बाद में लाखों गम क्यों मैं सहती जाऊं, झिझक 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 झिझक, दिल में जो भी है कह ना पाऊं, झिझक 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 झिझक, यूं सदा लोग मुझसे कहते, झिझक 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 झिझक, आंसुओं के संग गम पी जाऊं, झिझक 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 झिझक, कैसे कहूं मैं जो भी है दिल में, मौला दिखा दे आके तू रास्ते, मौला दिखा दे आके तू रास्ते, छोड़ दे जो भी है ये दिल में, झिझक 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 झिझक, आगे बढ़ हम भी संग में तेरे, झिझक 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 झिझक। सो व्हेन वाज द फर्स्ट टाइम जब हमने मेंस्ट्रुएशन के बारे में सुना था? आई थिंक मैंने फर्स्ट टाइम मेंस्ट्रुएशन के बारे में सुना था व्हेन आई वाज इन 9th स्टैंडर्ड. I think that is the first time when every one of us we get to know about what exactly menstruation is. वो हम स्कूल में हमारी बायोलॉजी की क्लासेस होती थी एंड हम बुक खोलते थे एंड जैसे ही वो टॉपिक आता था रिप्रोडक्टिव सिस्टम, आई सपोज, आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली, तो उसमें डिस्कशन होता था अबाउट मेंस्ट्रुएशन. तो जैसे ही वो टॉपिक पर डिस्कशन होता था, लड़कियां शर्माती थी एंड लड़के हंसते थे. सो दैट वाज द टाइम जब लड़कियां, मतलब एज अ गर्ल मैंने काफ़ी ऑकवर्ड फील किया. बट आई थिंक, मतलब राइट नाउ आफ्टर लाइक 10-12 ईयर्स, आई बिलीव कि जो मेरा शर्माना था वो वैलिड नहीं था. आई डोंट थिंक सो वो, मतलब मुझे उसमें शर्माने की ज़रूरत थी. बट मैं उस टाइम इसलिए शर्माई थी क्योंकि मेरे घर में मेरी मम्मी ने या मेरे आसपास जिन लोगों से मैं मिलती थी उन लोगों ने कभी ओपनली इसके बारे में बात नहीं की. तो लेट मी टेल यू, मेंस्ट्रुएशन, जिसको हम पीरियड्स बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं दैट टाइम ऑफ द मंथ, ये जो चीज़ है ये एक सोशल टैबू है. इट इज़ जस्ट अ स्टिग्मा जो कि हमें सोसाइटी ने, मे बी बिकॉज हमारे पेरेंट्स भी नहीं, हमारी मम्मी ने अपने टाइम पे जब ये चीज़ फेस की है, विच इज़ अ नेचुरल प्रोसेस जो हर एक लड़की शी गोज़ थ्रू इट. एंड नॉट हर एक लड़की, बहुत लड़कियां होती हैं जिनको मेंस्ट्रुएशन नहीं होता है, बट इट इज़ अ नेचुरल प्रोसेस जो कि आपका एक रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में बताते हैं कि हाउ हेल्दी योर रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज़. तो उस टाइम मेरे को ऑकवर्ड लगा. बट टुडे
जब मैंने अपना ग्रेजुएशन ख़त्म किया, पोस्ट ग्रेजुएशन ख़त्म किया, एंड राइट नाउ आई स्टिल फील कि आसपास सोसाइटी में, मतलब इट डजंट मीन कि आपने बहुत अच्छे कॉलेज से पढ़ लिया हो, बहुत अच्छी स्कूलिंग ले ली हो, बट ये जो सोशल टैबू है, स्टिग्मा है, आई थिंक ये आपके घर से शुरू होता है। एक माँ को अपनी लड़की को पहले से ही उस चीज़ के लिए तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि ये एक कोई बड़ी कोई गंदी या गलत चीज़ है नहीं। फर्स्टली, सेकेंडली उसको किस तरीके से उन दिनों में सैनिटरी नैपकिन्स यूज़ करना है या हाइजीन यूज़ करना है या वॉशरूम में कैसे क्लीनिनेस वगैरह होती है, तो इसके बारे में भी उसको अवेयरनेस होनी चाहिए। प्लस लड़कियों को अगर उस टाइम कुछ पेट में दर्द या कुछ और जगह में बॉडी पेन्स वगैरह होते हैं तो डॉक्टर गायनेकोलॉजिस्ट को भी कंसल्ट करना चाहिए। प्लस हमारे को ऐसे सोसाइटी इन अ होल, हम लोगों को फीमेल्स जो स्पेशली इस फेज़ में एंट्री करती हैं तो उनको हमको इसमें मदद करने की बहुत बहुत ज़रूरत है। मेंस्ट्रुएशन को लेकर, पीरियड्स को लेकर जो मेरी जानकारी है वो बिल्कुल नील है। इसके बहुत सारे कारण हैं। मेरे घर में कभी इस बारे में खुलकर बात नहीं हुई। जिस स्कूल में मैं पढ़ा वहाँ पे कभी किसी ने इस बारे में बात नहीं करी। जो लड़कियाँ मेरी दोस्त हैं वो मेरे सामने शर्माती हैं ये बोलते हुए, ज़्यादातर वो अवॉइड करती हैं आना। प्लस जो पिक्चरें मैंने देखी उसमें बहुत जानकारी जो दी गई वो बिल्कुल भी क्लियर जानकारी नहीं दी गई, ना उन्होंने बताया। उसके अलावा किताबों में इस बारे में मैंने पढ़ा ही नहीं। मैंने रिप्रोडक्शन पढ़ा, रिप्रोडक्शन सिस्टम पढ़ा, लेकिन उसमें सिर्फ एक ही लाइन थी मेंस्ट्रुएशन के ऊपर कि मेंस्ट्रुएशन साइकिल चलती है जो 1 महीने में एक बार आती है। उसके अलावा मेरे को इसके बारे में कुछ पता ही नहीं है। पीरियड्स पहली बात तो एक बायोलॉजिकली एकदम नेचुरल प्रोसेस है जो सब फीमेल्स में होता है, तो एक शेम की बात तो है नहीं, एक प्राइड की बात है। हम किसी को बर्थ दे सकते हैं, इट इज़ एन ग्रेट ऑनर। मोस्ट ऑफ द ओलंपिक मेडल्स जो मिलते हैं वो मैंने तभी बैक किए होते हैं जब वो पीरियड्स के दौरान होते हैं। तो ये एक फैक्ट है कि तुम बायोलॉजिकली स्ट्रॉन्गर हो, यू आर नॉट वीक। हमारे हिसाब से ये बहुत गलत है कि भाई रसोई में ना जाओ और ऐसे सो वैसे सो, किसी के पास ना लगो, मंदिर में ना जाओ, मस्जिद में ना जाओ, गुरुद्वारों में ना जाओ, ये सब गलत है हमारे हिसाब से। क्या रसोई में खाना नहीं बनाएंगी जिनके घर में एक ही है? ये कोई बीमारी नहीं है, ये तो एक जीवन चक्र है। अब पीरियड्स नहीं होंगे तो क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। संतान की उत्पत्ति कैसे होगी? शर्माने वाली चीज़ नहीं है, बताना चाहिए और आम लोगों को जागरूक करना चाहिए कि भाई ये प्रॉब्लम नहीं है, बीमारी नहीं है। ये अगर नहीं होगा तो कुछ भी नहीं होगा। कई जगह मैंने मेडिकल स्टोर वाले को देखा हुआ, ऐसे छुपा के देते हैं या ऐसे पेपर में रैप करके देते हैं या साइड में बुला के। ऐसा क्या झिझक करना? नेचुरली है, नीड है, ज़रूरत है, लेना ही है। इसमें इतना झिझक महसूस क्या कराना है कि ऐसा हम कुछ गलत चीज़ नहीं ले रहे, हमारी ज़रूरत की चीज़ है, उसको ऐसे रेप करके देना, रैपर में उसको साइड में बुला के देना या ऐसे स्लो बोलना, उसको खुद को फील होगा कि हम कुछ गलत ले रहे हैं या कुछ गलत कर रहे हैं। ऐसे गर्ल्स नहीं जा पाएंगे। देखिए, पहले के ज़माने में और अब के ज़माने में काफ़ी डिफरेंस है। मैं ये बात से अग्री करती हूँ कि टैबू अभी भी है। लोग ओपनली इन सब चीज़ों के बारे में बात करने से थोड़ा डरते हैं या फिर कतराते हैं। अभी भी ये बहुत ही शाई टॉपिक है, अभी भी टैबू है। लेकिन हाँ, पहले के दौर में महिलाओं को बहुत ज़्यादा परेशानियों से जूझना पड़ता था। अभी के ज़माने में काफ़ी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं, जैसे हमारे सैनिटरी नैपकिन्स हैं, टैम्पॉन्स हैं और मेंस्ट्रुअल कप्स हैं, और भी कई टेक्निक्स हैं। लेकिन अभी भी ये सारी चीज़ें उन रूरल एरियाज़ तक पहुंची नहीं हैं, तो परेशानी का सामना तो अभी भी करना पड़ता है महिलाओं को। अभी भी टॉपिक टैबू है, लेकिन धीरे धीरे मतलब आगे बढ़ रही हैं चीज़ें। मेट्रो सिटीज़ में आप देखेंगे, अर्बन एरियाज़ में आप देखेंगे इतना ज़्यादा टैबू नहीं है, लेकिन कहीं कहीं रूरल एरियाज़ में जहाँ लोगों को नॉलेज नहीं है, वहाँ अभी भी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जब बनने लगते हैं 7 साल से 11 साल 13 साल की उम्र में बच्चियों में, तो मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट होती है और अनफर्टिलाइज एग जब फर्टिलाइज नहीं होता तो 5 दिन 7 दिन बाद जो है वो ब्लास्ट हो जाता है। उसके बाद जो है उसका जो ब्लड है और टिश्यूज है वो बाहर आ रहे हैं, वही उसी को हम मेंसेस बोल देते हैं कि भाई मेंसेस हो रहा है। इसमें कहीं कुछ ना छुआछूत करने की बात है, ना इसमें शर्म करने की बात है,
कुछ नहीं है इसमें ऐसा। इस टाइम पे बस ध्यान ये रखना चाहिए कि कोई भी सेकेंडरी इन्फेक्शन ना हो। उसके लिए हमको एक तो या तो जो पैड है वो बिल्कुल स्टरलाइज पैड हो वही यूज करें, और अगर पैड नहीं हो रहे तब भी कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। एक साफ कपड़ा लें और उसको अच्छी तरह से पानी में उबाल लें या उसके ऊपर प्रेस करें। जब वो पूरी तरह स्टरलाइज हो उसके बाद उसको यूज़ कर सकते हैं, उसमें कोई परेशानी होने की ज़रूरत नहीं है। और दूसरी बात, ये छुपाने की बात ही नहीं, ये तो नेचुरल प्रोसेस है, इसमें ना छुपाने की ना। हमारे यहाँ दिक्कत ये है कि हम बच्चों से इन सब चीज़ों से बात करते समय झिझकते हैं, शर्म करते हैं, जो नहीं होना चाहिए। माँ बाप को, विशेष रूप से माताओं को, अपनी बेटियों से बैठ के इस बारे में बताना चाहिए कि बेटा ये एक ईश्वर की दी हुई चीज है, इसमें कुछ नहीं है ऐसा जिसमें छुपाने की या शर्म करने की जरूरत है। इसमें सिर्फ ये है कि अब आप बड़े हो रहे हैं, अब आपके अंदर हार्मोन्स डेवलप हो रहे हैं, जिसके कारण ये हो रहा है। इसमें कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है और कोई छुपाने की भी जरूरत